तो आज हम देखें दोस्तों बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत की जो मंत्रिपरिषद की जो मंत्रिपरिषद या हम कह सकते हैं कि जो मंत्री बनाए गए थे तो वो कौन-कौन से पद किसको दिए गए थे। स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, न कि हम यहाँ पे देखिए यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसकी मंत्रिपरिषद की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो देखिए हमारे यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि हमारा जो भारत देश है वो कब आज़ाद हुआ था? उन गुलामी की जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था, हमारे देश के ऊपर यानी कि उन अंग्रेज़ों का शासन था, पूर्ण रूप से हमें जो स्वतंत्रता मिली, वो 1947 को हमारा जो भारत देश है, वो आज़ाद हुआ। तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न जो बनता है, वो सबसे पहला यही है कि हमारा जो भारत देश है, वो कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को जहाँ से देखिए एक टुकड़ा हुआ, पाकिस्तान का जो जन्म होता है, वो देखिए पाकिस्तान स्वतंत्र कब कब हुआ? यानी कि 14 अगस्त को, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जो दिवस है पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को मनाता है। 15 अगस्त को देखिए हमारा जो भारत है वो देखिए स्वतंत्र हुआ था। अब देखिए भारत स्वतंत्र तो हुआ, उसके बाद देखिए उससे पहले उसमें से देखिए एक जो हिस्सा है पाकिस्तान, वो भी देखिए पहले भारत का ही था। उसके बाद जैसे ही देखिए भारतीयों के हाथ में यानी कि भारत की जो कमांड है या जो भारत का जो शासन है कि अब भारतीयों के हाथ में सौंप दिया गया था। उस समय देखिए जो मंत्रिपरिषद जो बनाई गई थी, हम यहाँ पे देखिए दोस्तों स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत की बात करें तो वहाँ पे देखिए कौन-सा विभाग है, किसको दिया गया था, उसके यानी कि अगर हम बात करें कि उस समय कौन-सा विभाग, कौन से व्यक्ति को या कौन से मंत्री को कौन-सा पद दिया गया था। वो एग्ज़ाम में देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे, ऐसे हम कितने मंत्रिपरिषद की बात करें, बहुत सारे यानी कि 47 से लेकर 2021 तक यानी कि भारत के कितने प्रधानमंत्री बने, तो उतने तो याद नहीं रह सकते। लेकिन प्रथम और अंतिम की जो अगर हम बात करें कि जब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, उस समय जो देश का जो प्रधानमंत्री बनाया गया और उसकी जो टीम गठित की गई, उसके देश के प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अगर हम बात करें, तो वहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पहले अनुभव नहीं था देश को चलाने का, किस किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा। तो जैसे जैसे देखिए यानी कि भारतीयों के हाथ में भारत की जो कमान है वो दी गई और किस प्रकार से देखिए भारतीयों के ऊपर यानी कि भारत में लोगों का शासन यानी कि जनता का जो शासन है उन पे देखिए कितने ये व्यक्ति, ये महान जो व्यक्तियों की अगर हम बात करें, इन्होंने देखिए अपने जो पद का जो निर्वाह है वो पूर्ण देखिए शांति के साथ या हम कह सकते हैं पूरे नेतृत्व के साथ किया था। तो वहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए मैं साथ के साथ बिल्कुल बताऊँगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र भारत की मंत्रिपरिषद के अंदर अगर पूछा जाता है कि उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। बहुत सारी एग्ज़ामों में आप भी जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अगर भारतीय पूछे जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम वहाँ पे आता है। या प्रश्न होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो वहाँ पे हमारा जो प्रथम प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, न कि हम 2021 की मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की बात करें, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि उप प्रधानमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया जाता है। दो प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो साथ के साथ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये उप प्रधानमंत्री भी थे, उसके साथ साथ देखिए गृह मंत्री भी थे, उसके साथ साथ देखिए सूचना प्रसारण का जो पद है ये भी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही था। ये जो तीनों महत्वपूर्ण जो पदों की अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के मंत्रिपरिषद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण का जो पद है वो किसके पास था? तो हम यहाँ पे नाम लेते हैं उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल है।
वो देखिए यानी कि ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने देखिए 3 पदों का जो नेतृत्व है, निर्वाह है, वो पूर्ण देखिए अपने यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं या पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने देखिए अपने पद का जो निर्वाह है, वो किया। यहाँ से प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है? पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के यानी कि गृह मंत्री कौन रहे हैं? तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ जाए, आप सोचेंगे ये तो उप प्रधानमंत्री था, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि 3 पद थे, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण का जो पद था वो देखिए हमारे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अब हम बातें करें देखिए खाद्य एवं कृषि विभाग की। देखिए खाद्य एवं कृषि विभाग का जो विभाग है वो देखिए उसका मंत्रिपरिषद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो खाद्य एवं कृषि विभाग का जो पद है वो देखिए पंजाब राव देशमुख को दिया गया था। वो उस समय देखिए खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री रहे। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा मंत्री कौन रहे? तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। बहुत बार एग्जाम में शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि पूरे ये जो मंत्रिपरिषद की है स्वतंत्र भारत की ये पूरी महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। ये जो चैप्टर है ये चार्ट है, हम जो नया नया जो चैप्टर लेके आते हैं वहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न या आने की संभावना है, वहाँ से देखिए हम अब तक वो ग्राफ बिल्कुल लेके आते हैं ताकि आपका प्रश्न बिल्कुल गलत ना हो। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री होंगे मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद होंगे। इसके बाद देखिए रेल एवं परिवहन की अगर हम बात करें तो रेल एवं परिवहन का जो विभाग का जो दायित्व है वो देखिए डॉक्टर जॉन मथाई को दिया गया था। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई था। इसके बाद देखिए रक्षा विभाग के जो मंत्री बनाए गए थे, रक्षा विभाग का जो दायित्व है वो देखिए सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था। उन्होंने देखिए पूर्ण निष्ठा के साथ अपना जो दायित्व है वो देखिए पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने यानी कि निभाया था। अब यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो आप यहाँ पे देखिए रक्षा मंत्री एरिया ये अब जो 2021 के जो देखिए बनाए गए हैं वो आप बिल्कुल मत कर देना क्योंकि प्रश्न की शैली को समझना है। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है न कि वहाँ पे देखिए 2021 मंत्रिपरिषद की बात करें तो प्रश्न को समझ के ही आपको उसके आंसर को देना। तो रक्षा मंत्री देखिए स्वतंत्र भारत के सरदार बलदेव सिंह रहे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि संचार विभाग देखिए वो थे रफी अहमद यानी किदवई। रफी अहमद किदवई का नाम लिया जाता है, वो देखिए उस समय संचार विभाग के मंत्री रहे। अब अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ये प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए स्वास्थ्य मंत्री के लिए अगर पूछ लिया जाता है तो राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम यानी कि स्वास्थ्य मंत्री रही है। अब अगर हम बात करें कि विधि मंत्री, ये प्रश्न भी यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि विधि मंत्री यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर हम नाम लें तो ये प्रश्न भी बिल्कुल पूछा जाता है कि विधि यानी निर्माण यानी कि से संबंधित जो पद है वो देखिए कानून निर्माण से संबंधित है, वो कौन से मंत्री रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे, जो बहुत बार एग्जाम में देखिए यहाँ से इन दोनों में से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें वित्त मंत्री कौन रहे थे? आर की यानी कि सन्मुखम, आर के सन्मुखम सेठी हैं, वो उस समय देखिए वित्त मंत्री के पद पर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। खान एवं विद्युत के देखिए एन बी गॉडगिल की अगर हम बात करें, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, पूछा हुआ है, तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं अगर ये बात करूँ कि खान एवं विद्युत विभाग की अगर हम बात करें तो एन बी गॉडगिल हैं, ये देखिए उस समय यानी कि खान एवं विद्युत विभाग के यानी मंत्री रहे हैं। तो ये थी हमारे स्वतंत्र भारत की यानी कि पहली जो मंत्री परिषद बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू
के नेतृत्व की टीम में यानी जितने मंत्री शामिल थे, यहाँ से एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न बिल्कुल दोस्तों पूछा जाता है। तो हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। यहाँ से बिल्कुल आपके 1 प्रश्न 1-2 प्रश्न है बिल्कुल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ग्राफ को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए या एक क्रम के अनुसार आपको इस ग्राफ को समझना है, ताकि आपका प्रश्न है वो बिल्कुल गलत नहीं